हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए भी मैथ्स के वीडियोस लेके आया हूँ, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें बेसिक इसका मतलब ये समझना है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी नंबर का स्क्वायर करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है अंडर रूट, कि जिस भी नंबर का आपने स्क्वायर निकाला वो किस नंबर का अंडर रूट है। जैसे मैं बोलता हूँ 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स, 4। तो हमें बताना है यहाँ पर, इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी नंबर का मैंने स्क्वायर किया तो मेरा आंसर 4 आ गया। 4 कैसे, मैंने यहाँ पर जिस भी नंबर का स्क्वायर निकाला तो मैंने इसको 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 किया तो मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया ना। उसके बाद मुझे यहाँ पर करना क्या है, उसके बाद मुझे ये बताना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर था, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना है कि ये 4 बेसिकली 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, वापस कितने का होगा, 2 का होगा। तो इसी तरह से ये पूरा हमें चैप्टर को डिस्कस करना है। इसी वजह से इस चैप्टर का वजूद है और इसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब कि आपको किसी नंबर को, जो भी नंबर आएगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है और देन उसके बाद अगर अंडर रूट लगाएगा तो बताना है वापिस वो किसका स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको इसमें 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर रूट को लर्न करना है, जो कि मुश्किल तो हैं, पर आपको कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमारे पास स्टूडेंट्स प्राइम नंबर आ जाते हैं, तो प्राइम नंबर का हम प्राइम फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें वो स्क्वायर रूट हेल्प करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ईजिली वो लर्न हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको वही लिखवाने वाला हूँ बोर्ड पे भी, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप कोई सी क्लास, आप कोई से भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो करते हैं शुरुआत, देखते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट लिखने वाला हूँ। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, देन उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इतना तो मैं मान के चलता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को 10 तक के स्क्वायर रूट तो सब बच्चों को लर्न होंगे, ठीक है। उसके बाद भी आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर रूट आप सभी बच्चों को लर्न होने चाहिए। उसके लिए मैं लिख देता हूँ 11 का स्क्वायर 1 to 1, देन 12 का स्क्वायर 2 to 4, देन उसके बाद 13 का स्क्वायर होता है 13 × 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, देन उसके बाद हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 15 × 15, 2 to 5। 16 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 256, देन 17 का स्क्वायर 17 × 17, 289, देन उसके बाद 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, देन 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, फिर 20 का स्क्वायर लिखेंगे 400, 20 × 20 400, देन उसके बाद हमारे पास 21 का स्क्वायर हो जाएगा 21 × 21 441, 22 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 484, देन 23 का स्क्वायर 529, देन उसके बाद 24 का स्क्वायर 576 और ऐसे ही 25 का स्क्वायर 625, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने 25 तक के आपकी हेल्प के लिए स्क्वायर रूट लिख दिए हैं। आपके पास जो बुक्स रहेंगी उसमें भी हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक ले लो, 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ले लो या कोई भी और बुक ले लीजिएगा, उसमें आपको सभी स्क्वायर रूट मिल जाएंगे लिखे हुए। आपको ये सारे के सारे लर्न नहीं करने हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको ये सारे के सारे खुद ही लर्न हो जाएंगे। 20 तक के स्क्वायर रूट इजीली लर्न हो जाते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि मैंने ये क्यों लिखवाए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे मेरे पास 23 का स्क्वायर लिखा है मैंने 529, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 529 का आप बताओ कि ये किसका स्क्वायर है, तो जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे किसके,
5 to 9 के, तो आप बेसिकली यहाँ पे बोलोगे कि ये ना 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा, ये 3 में भी नहीं आ रहा, तो किस में आएगा? तो जब आपको यही नहीं पता कि ये 23 का स्क्वायर है, तो आप 23 से यहाँ पे इसको करोगे 23 बार, तभी तो आपको पता चलेगा ना ये। और बेसिकली 23 है क्या? 23 प्राइम नंबर है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आपको पहले ये 25 तक के स्क्वायर रूट सभी को लर्न करने पड़ेंगे। बेसिकली इसका रीजन यही है। उसी तरह से 17 है मेरे पास, फिर उसके बाद 13 है, तो ये ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका प्राइम फैक्टर नहीं निकल सकता है। प्राइम फैक्टर उनका उन्हीं नंबर से निकलेगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। ये सभी आपको लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ समझने हैं, और जैसे जैसे आप इनका यूज करेंगे आपको ये सारे लर्न हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि हमें पहचानना पड़ता है कि सिर्फ उसके जो भी आपको नंबर दिया होगा कि उसमें लिखा रहता है कि सिर्फ उस नंबर के यूनिट डिजिट को देख के बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ, कुछ नंबर ऐसे हैं जो उन नंबर से अगर एंड होंगे तो वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे, नोट number ended with the digits 2, 3, 7, 8 cannot be the square of any digit। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर एंडेड विद द डिजिट 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट। इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो इनसे एंड नहीं होगा, अगर इनसे एंड है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अभी जो मैंने ये स्क्वायर रूट आपको लिखवाए थे उनमें आप चेक कर सकते हैं, किसी के भी लास्ट में 2 नहीं आएगा। ठीक है, ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, और ना ही 8 आएगा। देखो, अगर किसी को लग रहा है 2 का स्क्वायर होगा तो ये चेक नहीं करना है, मुझे यहाँ पे बताना है। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर आता है 324, 19 का स्क्वायर आता है 361। तो मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट इनमें से है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगी ये बात, क्योंकि ऐसे कई बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं जिनमें आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को देखकर ही बताना होता है। तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, ये याद रखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक बुक है, उसका एक क्वेश्चन है कि वर्कशीट 1 है उसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको इसमें सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, जस्ट एक गैस करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो 11, 16, 32, 36, 50, 64, 75। ठीक है, तो आपको पता है 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, सिर्फ सर्कल कर लेंगे उनको। 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। देन उसके बाद 32 किसी का स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये 2 से एंड हो रहा है। देन उसके बाद 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 का। देन उसके बाद 50 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। देन उसके बाद 64 आप सभी को पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है इवन नंबर के। तो एक चीज आप लोग स्टूडेंट्स ऐसे ही सुन लीजिए कि जो नंबर अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर भी इवन नंबर होता है, और अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसका आंसर भी ऑड नंबर होता है। क्या बोला मैंने, अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर भी इवन आएगा, और किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर भी ऑड आएगा। तो सीधी सीधी बात है, आपको इसमें इवन नंबर्स को छांटना है बस आपको। तो इसमें इवन कौन कौन से हैं, और साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी होने चाहिए। हाँ, तो इसमें 784 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। किसका होगा ये 784 आपका, ये 121, 225 नहीं होगा, ये हमारा 25 का 625 हो जाता है। देन 26, 6 6 जा 36, 27, 28, ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 28 इंटू 28 करोगे 8 8 जा 64, तो लास्ट में 4 आ जाएगा। 841 भी परफेक्ट स्क्वायर है 29 का, बट ये ऑड है, हमें इवन छाटना है, और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ 2 ही नंबर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। तो सिर्फ एक 784 है और एक क्या आएगा 576। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है कि रीजन बताओ, तो आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज
ऑलवेज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप रीजन देके इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे स्टूडेंट्स। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। आपको इसमें ये बताना है कि इन दो ये जो नंबर लिखे हैं दो, अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो इनके बीच में ऐसे कितने नंबर आएंगे जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 7 का स्क्वायर लिखते हैं 49, फिर 8 का स्क्वायर लिखते हैं 64, देन उनको माइनस कर लेते हैं या उनके बीच में नंबर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर करोगे तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देने वाले हैं। इसको एक करने की ट्रिक होती है जो स्कूल में यूज करते हैं, जो टीचर भी आपको सिखाते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स आर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो ये पहला नंबर है, जो ये पहला नंबर दिया है, जैसे 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है, तो इसमें जो पहला नंबर है इसको सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 7 है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 10 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। बहुत इजी है, पहला नंबर क्या नजर आ रहा है आपको 10 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20। यानी कि इसके बीच में 20 ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें इसी ट्रिक का यूज करिए, आपका डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं आपको स्टूडेंट्स कराने जा रहा हूं ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है स्टूडेंट, फिर से बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको इसमें से बताने हैं कि ये और ये दो, मैंने दो ही पार्ट लिखे हैं कि इनमें इन दोनों में से कौन सा जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात तो ये बताता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम को ही सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसमें थोड़ा इसको करने का तरीका अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको ढूंढना है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है इन तीनों में से। इन तीनों में से इवन नंबर आपके पास एक ही दिए, तो कौन सा है 4। तो यहां लिख देंगे स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और इसी 4 को आप सबसे पहले लेट करेंगे कि 2m इज इक्वल टू 4। इसको सबसे पहले कितना लेट करना है 2m इज इक्वल टू 4, क्योंकि पाइथागोरस जो मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करने मतलब आंसर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और फिर है m स्क्वायर प्लस 1। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपके पास जैसे इस क्वेश्चन में 3 नंबर दिए हैं तो इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर ढूंढना है, सिर्फ इवन नंबर नहीं स्मॉलेस्ट इवन नंबर ढूंढना है, जो कि कौन है 4 है। तो 2m, इसको आपको हमेशा 2m से कंपेयर करना है। तो 2m से 4 को कंपेयर किया तो m की वैल्यू निकालेंगे 4/2, 2 जा क्या हो जाएगी 4, तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2। उसके बाद सबसे पहले इसकी सेकंड वाला जो सेकंड पार्ट है वो फॉर्मूला है m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू आपने कितनी निकाली 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 आपको मिल जाएगा 3। देन उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, सेकंड फॉर्मूला m स्क्वायर माइनस 1 था वो हमने चेक किया कितना आया 3, और 3 वैल्यू इसके अंदर है सेटिस्फाई कर रहा है। देन उसके बाद इसका तीसरा है फिर m स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 भी आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर है। कहने का मतलब यह है कि एक वैल्यू आपने लेट करी थी, उसके बाद उस फॉर्मूले के थ्रू जो था बची हुई 2 वैल्यू वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और पार्ट देखेंगे इसका। इसका सेकंड पार्ट भी है 6, 7, 8। तो इसमें तीनों में इसमें हमारे पास 2 इवन नंबर है, एक 6 है और एक 8 है। तो आप सिर्फ एक ही नंबर को लेट करोगे स्मॉलेस्ट नंबर को, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है मेरे पास 6 है। तो 2m इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 6, 2 से कैंसिल करेंगे इसे 3 टाइम्स, तो m की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 3। देन उसके बाद फिर इसके 2 और फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे m स्क्वायर माइनस 1, तो यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 8। देन उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट फॉर्मूला सेटिस्फाई कराते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1,
3 का स्क्वायर 9 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 10। अब चेक करिए, यहाँ पर आपके पास था जब आपने सेकंड वाला लेट किया तो m² - 1 रखने पे 8 आया, तो यहाँ पे भी 8 दिया है। देन उसके बाद m² + 1 रखा, 3² + 1 9 + 1 कितना आया 10, बट यहाँ पे 10 नहीं है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे 6, 7, 8 is not a Pythagorean triplet। इतना करने के बाद आपको इसमें ये क्वेश्चन ना मैं चेंज कर रहा हूँ। एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आता, एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके कैसे आता है उसको देखेंगे। इस क्वेश्चन में आजकल क्या करते हैं एग्जाम वाले, वो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा बना के देते हैं कि आपको यहाँ पे बोलेगा कि बताओ कि आपको एक वैल्यू दे देगा 6, बताना है कि 6 इज दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। check whether 6 is a Pythagorean triplet or not। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके पास बन के आ सकता है कि चेक वेदर 6 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो सबसे पहले अब देखो, पहले तो 3 वैल्यू दी थी तो मैंने अप्लाई कर लिया, इस बार एक ही वैल्यू है तो क्या करेंगे, करने का तरीका कुछ नहीं है, वही करना है। इसको क्या करोगे, इसको 2m लेट कर लो, 2m = 6, 2 3 = 6, फिर m की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3। m की वैल्यू निकालने के बाद बाकी जो फॉर्मूला मैंने लिखा है क्या 2m, फिर m² - 1 m² + 1 इसके अंदर डाल दो, m² - 1 में रखोगे, 3² - 1 कितना आ जाएगा आपके पास 3² यानी कितना हो जाएगा 9 - 1 8 हो जाएगा, m² + 1 यानी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1 यानी कितना हो जाएगा 10। तो यानी आपका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पूरा फॉर्मूला बना वो क्या हो जाएगा, पहला हो गया 6 जो आपको गिवन था, 2 आपने फाइंड आउट किए 6 8 10, तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इसमें इतना ही रखेंगे। मैंने आपको आज बेसिक वीडियो बनाई है इसकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आजकल कोरोना में बहुत से ऐसे नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको आगे। थैंक यू।